गुलशनपुर गांव की सुबह थी। सूरज निकल रहा था, हवा में चूल्हे की खुशबू गुल रही। आज जरा नई पति लेनी होगी, पुरानी खत्म होने वाली है। रामू का चेहरा पसीने से चमक रहा था, मगर दिल में अज़्म की रोशनी थी। भाई सागर, 10 किलो चाय की पत्ती तोल दो। देता हूँ रामू, अगर आज से दाम बढ़ गए हैं। कितने? 260 रुपए किलो। ठीक है, दे दो। और कोई चारा भी तो नहीं? रामू ने पत्ती ली, लेकिन दिल में सोचने लगा, क्या ग्राहक अब भी इतनी महंगी चाय पिएंगे? अरे रामू, एक कटोरी चाय देना, धूप ने तो जान निकाल दी। बस अभी देता हूँ, मगर सुन लो, आज से चाय के दाम बढ़ गए हैं। क्या? क्यों भाई, चाय में सोना घुलने लगा है क्या? पत्ती महंगी हो गई है भाई, इसलिए 8 रुपए कर दिए। इतनी महंगी चाय हम तो दूसरे ठेले से पीएंगे। रामू चुपचाप बैठ गया। चूल्हा बुझ गया, मगर उसके दिल में फिक्र की आग जलती रही। शाम ढलने लगी। ठेले के पास एक अजनबी आया। भाई, एक चाय मिलेगी? जी क्यों नहीं, अभी देता हूँ। वाह, क्या जायका है। पर अगर उसमें तलसी और अदरक डाल दो ना, तो कमाल हो जाएगा। तुलसी और अदरक हमने तो कभी नहीं डाला। डाल कर देखना, एक नया जायका तुम्हारी किस्मत बदल देगा। आज फिर इतनी देर लगा दी, चाय बिकी नहीं किया? नहीं गोरी, लोग नाराज हो गए, बोलते हैं चाय महंगी हो गई। अगर पुरानी चाय नहीं बिकती तो कुछ नया सोचो, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। हाँ, वो अजनबी ठीक कह गया था। कल से नई चाय, नया जायका। इतना सब नया ले आए, अदरक, तुलसी, इलायची। आज चाय नहीं, किस्मत बनाऊंगा। रामू ने नया बोर्ड लगाया। रामू की चाय दिल से बंदी, दिल के लिए। अरे रामू, आज तो खुशबू ही अलग है। चक्कर देखो भाई, बस एक घूंट। चंद ही लम्हों में भीड़ लग गई। रामू की चाय अब गांव की पहचान बन गई। देखा, सब रामू के पास जा रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। हाँ, उसकी चीनी में नमक डाल देते, फिर देखता हूँ कौन पीता है उसकी चाय। रात के अंधेरे में वो रामू के ठेले के पास गए और चीनी के डब्बे में नमक डालाए। रामू, आज की चाय दो जरा। अरे ये क्या रामू, चाय में नमक? रामू ने धोखा दिया। हम अब उसके पास नहीं आएंगे। भाइयों, ये मेरी गलती नहीं, किसी ने जानबूझकर। मगर कोई नहीं माना। रामू ने खामोशी से ठेला बंद किया और चुपचाप घर चला गया। अगर सच न बताया गया तो मेरी मेहनत साया हो जाएगी। वो दूसरे चाय वाले के पास जाता है। भाई, तुम्हारे ठेले पर ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? सब तुम्हें बुरा कह रहे हैं रामू, शायद इसीलिए लोग मुझसे भी बदगुमान हैं। अगर तुम सच बताओगे तो मैं तुम्हें वो नया जायका सिखा दूंगा। ठीक है रामू, मैं सच कहूंगा। मुखिया जी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई, मगर आज सच सामने आएगा। मुखिया जी, कसूर रामू का नहीं, हमारा था। हमने हसद में आकर चीनी में नमक डाला था। तुम लोगों ने एक ईमानदार को बदनाम किया। आज से तुम्हें गांव में चाय बेचने की इजाजत नहीं। और रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें जीता दिया। तुम्हारी चाय अब गुलशनपुर की शान होगी। अगले दिन रामू ने फिर ठेला लगाया। रामू की चाय का बोर्ड सूरज की रोशनी में चमक रहा था। रामू की चाय में सिर्फ जायका नहीं, सच्चाई घुली है। चाय हो या जिंदगी, जायका तभी आता है जब सच्चाई से बने।